नमस्कार दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वक्त हम युवाओं के बीच हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है युवाओं का प्रदेश माना जाता है। साथ ही साथ जो है बीजेपी के समर्थक भी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के भी हैं और समाजवादी छात्र सभा के भी हैं। इनसे जानेंगे क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों से इस बार बीजेपी सरकार आ रही है, और जो विपक्षी हैं उनसे जानेंगे कि बीजेपी ने ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं किए। चलिए ये बताइए, विधानसभा चुनाव 2022 के आने वाले 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर इस बार बीजेपी चुनाव जीतेगी? प्रदेश में विकास के मुद्दे पर बीजेपी द्वारा चुनाव लड़ेगी और 250+ सीटें जीतेगी। ऐसे कौन से काम हैं जो बीजेपी ने करे हैं? प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बनाए, 2 एम्स बनाए, 32 मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई और राम मंदिर बनाया और काशी कॉरिडोर बनाया, सब चीज़ बनाई। इसी के मुद्दे पर अगला चुनाव होगा और बीजेपी जीतेगी। विकास के नाम पर इस बार बीजेपी जीतेगी, ऐसा कहना है समर्थकों का। और साथ ही साथ इनसे भी जानेंगे, क्या नाम है आपका? अरियंत जैन। अरियंत जैन, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों को देखते हो किस मुद्दों पर आप इस बार वोट करोगे और किस पार्टी सरकार बनवा रही है? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और 300 से ऊपर सीटें लाएगी सरकार। और जो मोदी योगी हैं उन्होंने काम भी अच्छा किया है और हमें भी लग रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहे हैं अब। इससे पहले जो आपने से स्थिति वगैरह देखी होगी तो कमज़ोर वगैरह स्थिति अच्छी नहीं थी, ज़्यादा दंगे फसाद वगैरह हैं, गुंडागर्दी है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस सरकार में कम है। और जो सामान्य आदमी है वो वास्तव में कह रहा है कि हम जी रहे हैं। जी, देख सकते हो आप, 2 समर्थकों ने बताया कि बीजेपी सरकार बन रही है और इनसे भी जानेंगे कि 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार रहेगी? 2022 में विधानसभा चुनाव है। मोदी जी, योगी जी बस खाली कोई काम नहीं कर रहे हैं। छात्राओं को पकौड़े तलने का काम करने की बातें कर रहे हैं, वो रोज़गार दे नहीं सकते हैं। छात्र परेशान है, सब परेशान। वो कहते हैं कि मैं झोला लेके आया हूँ, फ़कीर हूँ, चला जाऊँगा। तो ब्रांडेड कपड़े पहने, और उनसे कह देना चाहता हूँ मैं, एक ब्रांडेड झोला अपने सिलवा लें और यहाँ से अपनी विदाई ले लें जहाँ उन्हें जाना है। वो बिल्कुल बेकार प्रधानमंत्री, ऐसा देश का ऐसा प्रधानमंत्री आ गया, इसने पूरे बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, रोज़गार बढ़ा दिया, छात्रों को बर्बाद कर दिया, मतलब देश के जो है पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग। नहीं तो बीजेपी सरकार ने विकास किया है, मंदिर बनवाए हैं, ये बहुत सारे काम के लोगों को अनाज भी दिया जा रहा है। आप कह रहे हो कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया? ये इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम कराना, मंदिर बनवाना, मस्जिदों को तोड़वाना। क्या हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम भाई नहीं रहते हैं? क्यों उनकी मस्जिदें तोड़वा रहे हैं? क्यों मंदिर बनवा रहे हैं? उनकी मस्जिद भी कहीं बनवा दो, क्या दिक्कत आ रही है ना? वो बाबू है ना, इस बारे में बताएंगे ना। रोजगार दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तेल हमें फ्री में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? 200 रुपये हमारा तेल कर दिया। वैक्सीन हमें फ्री में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हमसे पैसा ले रहे हैं ना, 200 रुपये तेल कर दिया, आटा 50 रुपये कर दिया। पैसा कहाँ से आ रहा? हमारे पैसे से हमको फ्री दे रहे हैं और कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाइए। अरे आत्मनिर्भर क्यों बना रहे हैं? भिखारी बना रहे हैं फ्री में दे के राशन हमें, क्या मतलब बनता है? क्या कहना है इस पर आपका? पहली बात तो ये है कि बीजेपी ने कोई मस्जिद नहीं तोड़वाई। अब मंदिर कोर्ट का फैसला है। क्यों कहते हैं भाई? यही लोग कहते हैं कि मंदिर कोर्ट के फैसले पे बन रहा है और जब बीजेपी में उसका निर्माण कराया जा रहा है तो ये लोग बीजेपी पे उंगली उठा रहे हैं। तो राशन उन लोगों को पूछो जाके जिन्हें राशन मिल रहा है, गरीब लोगों को जो सामान्य जीवन से नीचे जीते हैं, उनको पूछो कि राशन का उनके जीवन में क्या महत्व है। क्या पहले राशन नहीं मिलता था? किस सरकार में राशन नहीं मिलता? बसपा में सरकार में नहीं राशन नहीं मिला, या सपा में राशन नहीं मिला, किसी में नहीं मिला बताओ? सस्ता मिलता था, फ्री में मिलता था। दाल चावल पहले हरी सरकार में मिलते थे, ठीक है ना? इस सरकार में क्या हुआ? 50 रुपये तेल कर दिया, आटा 50 कर दिया, 40 कर दिया। हमारे पैसे हमसे ही ले लिए और फिर फ्री में राशन देना शुरू कर दिए। कहाँ है? हमारे पैसे हमसे ले लिए, ऐसा आरोप है इनका। सरकार ने आवास योजना, ठीक है, इससे पहले किसी सरकार ने आवास योजना नहीं चलाई। दूसरी बात, किसी भी सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि गाँव में जो शौचालय होते हैं उनमें कितनी तकलीफ होती थी। जब बारिश का टाइम आता तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। ये कांग्रेस महिलाओं की बात करती है कि कांग्रेस हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। कभी उन्होंने 60 साल में ये सोचा कि महिलाएं बारिश के टाइम में कैसे शौचालय करने जाती हैं गांव में? तो बीजेपी ने ये सोचा, बीजेपी ने इस महिलाओं का दर्द समझा और शौचालय दिए, गाँव घर घर शौचालय दिए। तो ये हम उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और जनता अगर हमें एक्सेप्ट नहीं करती तो 2014 के बाद 19 में इतनी भारी बहुमत से नहीं चुनती। देखिए, शौचालय दे दिया, शौचालय की बात कर रहे हो, बहन बेटियों को मतलब रेप करवा रहे हो बहन बेटियों का। ये शर्म नहीं आ रही है? कहाँ का कौन से कांड हो गए? दले तो बहनी हो गई, ये हो गई, रेप का यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, रेप। बताओ, अरे इतनी कानून व्यवस्था इतनी खराब कर दी है कि बहनों का जीना तो दुश्वार हो गया है, बेटियों का जीना दुश्वार हो गया है।
बहन बेटी का जीना दुश्वार हो गया, ऐसा कहना, क्या कह रहे हैं आप इस वक्त? ये बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की राज्य में जो है सरकार है और इस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या रेप वाले कांड पहले नहीं होते थे? इससे पहले भी खूब होते थे और इस सरकार में कम हो रहे हैं। अगर आप पुराने मुद्दों को वो रिकॉर्ड उठा के देखे जाएँ अगर, तो कम है। और कम कह रहे हैं, कम जो कर रहे हैं उनको भी आप देख लो कि एक बार उनका अंजाम क्या है। उनको एक बार देख लो, किसी भी सरकार में रेपिस्ट के साथ इनकाउंटर या गोली का कांड नहीं होता था। इस सरकार में जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें दौड़ा दौड़ा के गोली मारती है पुलिस। देखिए, देख सकते हैं यहाँ जो है ये कह रहे हैं साहब कि बीजेपी के राज्य में जो है समय में जो रेपिस्ट हैं उनको दंडित किया जा रहा है, सज़ा दी जा रही है। ऐसा पिछली सरकार में नहीं होता था। क्या कहना है इस पर आपका? योगी सरकार, सबसे पहले आप कांड देख लो, हाथरस कांड कितना बड़ा कांड हुआ था। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, ऐसे कई सारे कांड हैं जो बीजेपी दबाना चाहती है। बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद ये कहते हैं कि हमारी सरकार सही काम कर रही है, तो मैं बता दूं कोई भी सही काम नहीं हो रहा है। और किसकी सरकार बननी है 2022 में? 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सरकार बनेगी। किन मुद्दों को देखते हुए इस बार देश का युवा अखिलेश यादव को वोट करेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सबसे बड़ा जो आगरा को तोहफा दिया था वो लखनऊ एक्सप्रेसवे था, जिससे लोग 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। और अब आप देख लो, अखिलेश सरकार में लैपटॉप बांटे गए। अब सरकार जाने को आ गई, लैपटॉप तो ये सरकारी बांट रही है। लैपटॉप बांटने का चूना है ये, अभी तक चूना है। जैसे इस सरकार ने भी एक्सप्रेस वे बनवाए। कहाँ सरकार ने एक्सप्रेस वे बनवाया? इस वाली सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने निकाला है। देख लो आप, लखनऊ से आगरा से। लग रहा है किस मुद्दे को लेकर इस बार जनता जो है वोट करेगी अखिलेश को? अखिलेश यादव जी ने अच्छे काम किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, यही हमारा कहना है। आप देख सकते हैं। चलिए, इनके पास भी जाने कुछ कहना चाहते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने एक एक्सप्रेसवे बनवाया, बीजेपी ने 5-5 एक्सप्रेसवे बनवाए, पूरे प्रदेश को एक्सप्रेसवे से जोड़ा। और देख लो, रही बात एक्सप्रेसवे की, और भी बीजेपी ने इससे पहले प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कितने थे, कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई सपा ने। इससे पहले यूपी में एक भी एम्स नहीं था, एक भी मेडिकल कॉलेज थे। उनकी क्या दुर्दशा थी। सैंपई मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम बनवाए, वो सैंपई में बनवाए। आज उनकी क्या दुर्दशा है। क्या राष्ट्रीय कोई भी मैच सैंपई में हुआ है तक? सिर्फ इन्होंने पैसे को ख़त्म करने का काम किया, सिर्फ पैसे को शमशान में, कब्रिस्तान में इनमें तब्दील किया। सरकार शमशान कब्रिस्तान में लगाने का काम किया तुम्हारी सरकार ने पैसा, ऐसा कहना है इनका। माननीय योगी जी ने सिर्फ ये काम किया है कि सिर्फ अपना भगवा रंग लेके घूम रहे हैं। वो सिर्फ नाम मिटाना जानते हैं और अपना नाम डालना जानते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? चलिए ये बताइए, भगवा से क्या दिक्कत है? भगवा से हमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन आप देखो तो सही, कम से कम मुगल म्यूजियम बनाया था आगरा में अखिलेश जी ने, उसका नाम शिवाजी म्यूजियम करने जा रहे हैं। अच्छा, नाम बदलने से क्या होता है? आप काम तो करो, आप काम करो। काम के लिए आगरा में मुगल म्यूजियम बनाया था, वो जरूरी था या मेट्रो जरूरी थी? आगरा में बीजेपी योगी जी ने मेट्रो का तोहफा दिया, ये कितना जरूरी है? लखनऊ में मेट्रो अखिलेश ने शुरू करवाई, एक शहर में अखिलेश जी ने शुरू करवाई थी, उसके बाद यूपी के 10 शहरों में बीजेपी ने मेट्रो शुरू करवाई है। तो विकास के मुद्दे पर काम कर रही है बीजेपी, ऐसा इनका लोगों का कहना है। क्या कहना है आपका? कोई विकास नहीं हो रहा है प्रदेश में, सिर्फ ठोको नीति चल रही है प्रदेश में। मेट्रो चालू है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय के युवाओं से हमारी बात हुई और उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी मत बताए और यही बताया कि किसकी सरकार आनी है, किसको वोट करना है। अब जो है ये तो 2022 में पता चलेगा कि कौन सीट पर बैठेगा। नमस्कार।